जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनिदेव की उस अढ़ाई चाल की जो हमारे जीवन में बहुत ही इस समय पर लाभकारी होने जा रही है। हमारे जो बंद दरवाजे हैं सफलता के वो खुलने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं शनिदेव जो हैं वो तासत्व वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि देव महाराज हर उस कर्मचारी का, देखिए कोई भी आप चतुर्थ श्रेणी के हों, मध्यम वर्गीय श्रेणी के हों, द्वितीय श्रेणी के हों, जितने भी ये किसी के अंडर काम करने वाले लोग हैं उनके कारक बन जाते हैं। तो शनि देव महाराज अगर मंत्री परिषद के हिसाब से देखा जाए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, राजा हम सूर्य को मानते हैं, मंत्री हम गुरु को मानते हैं, युवराज हम बुध को मानते हैं। शनि देव महाराज दासत्व को प्रेजेंट करते हैं। वहीं देखिए शनि देव महाराज जहाँ दासत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं इनके अंदर देखिए गुणों की इतनी ज़्यादा विशालतम श्रेणी है, जिसके आधार पर ये कर्मफल दाता कहे जाते हैं। कर्म फल दाता आपके दसम भाव के कारक होने के कारण कहे जाते हैं। और यह व्यक्ति को पुरस्कार या दंड किस चीज़ से नवाजित करेंगे, क्योंकि न्यायाधीश भी कहे जाते हैं ये आपके इस भाव के कारण, क्योंकि यहाँ के भी कारक जो होते हैं वो शनिदेव महाराज होते हैं। मोस्टली शनिदेव क्या है, स्नेह स्नेह वाले ग्रह माने जाते हैं। स्नेह स्नेह कार्य करने के कारण इनको देखिए शनि नाम पड़ा, क्योंकि बहुत मेजर प्लेनेट हैं। क्योंकि एक स्थान पर ये 2.5 वर्ष यानी 30 माह अगर देखें, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 30 माह एक स्थान पर निवास करते हैं और बहुत ही शीतल ग्रह भी हैं। तो शनि देव के जो ये प्रभाव अब परिवर्तित होने जा रहे हैं, इसका हमको किस तरीके से प्रभाव मिलने जा रहा है, क्योंकि इस समय पर इनकी विलंबिता वो समाप्त होती हुई देखी जाएगी। मोस्टली शनि भाव वृद्धि कारक ग्रह कहे जाते हैं, और जिस भी भाव में होते हैं यानी कि लग्न में हैं, यानी आपकी ऊर्जा में कई गुना वृद्धि हो सकती है। आपकी सोचने समझने की तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आप किसी की भी व्यक्ति को देखकर, यानी वो आपसे चापलूसी भरी बातें कर रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है ये आपको अंदर से पूर्वाभास, ये कह सकते हैं आभास के द्वारा आप याद कर सकते हैं कि वह आपके बारे में किस तरीके की धारणा रखता है या आपके बारे में किस तरीके से सोचता है। इसके अतिरिक्त आप अगर सोशल होना चाहते हैं, यहाँ पर तो शनिदेव महाराज आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपके ही स्वभाव के अंदर थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा टकराव, थोड़ा सा स्थितियों का विश्लेषण, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा भर देते हैं कि व्यक्ति को किसी के पास बैठना रुचिकर ही नहीं लगता। व्यक्ति जो होता है स्वयं से ही वार्तालाप करने लगता है, स्वयं से बातें करने लगता है और स्वयं ही समस्या अपने आप से बताता है और स्वयं ही उसका समाधान प्रस्तुत करता है, उस पर तर्क वितर्क करता है। और यही चीज़ें जो होती हैं व्यक्ति को एक उन्नतशील इंसान बनाती हैं, जिसके दम पर वह जिस भी फील्ड में जाता है उस फील्ड में सफलता के झंडे गाड़ देता है, एक कीर्तिमान स्थापित कर देता है, उच्चतम शिखर पर आरूढ़ हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है शनिदेव के प्रभाव। देखिए शनिदेव जहाँ पर भाव वृद्धि कारक ग्रह कहे जाते हैं, वहीं इनकी दृष्टियां जो है विच्छेदात्मक कही जाती हैं, कि थोड़ा सा वहाँ पर निगेटिविटी उत्पन्न करती हैं। लेकिन उस निगेटिविटी को किस तरीके से हमको रूल करना है, ये भी इसी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि शनि देव की निगेटिविटी कहाँ पर प्रारंभ होती है, जब इस चीज़ को हम जान जाएंगे तो उसको समाप्त किस तरीके से करना है वो भी हम समझ जाएंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शनि की अढ़ाई चाल का मतलब समझते हैं। अढ़ाई चाल को हम अतिचारी चाल से भी जोड़ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है
और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनि देव महाराज जो कि लग्नगत गोचर कर रहे हैं, इन्होंने देखिए जुलाई में ये वक्री हुए थे और 28 नवंबर को ये मार्गी हो गए थे। जब ग्रह वक्र काल में होता है तो उसकी चाल जो होती है पीछे की ओर हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रह अपनी डिग्री कम करने लगता है और डिग्री कम करते करते कभी कभी उस अवस्था में पहुंच जाता है जैसे कि गुरुदेव महाराज ने किया कि पीछे के भाव में प्रवेश कर जाता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि ग्रह उल्टी दिशा में चल रहा है और जब भी कोई ग्रह किसी भाव में होता है वहां पर उसको अपने नियत समय को पूर्ण करना होता है, समय पर ही। यानी कि शनि देव महाराज किसी भी भाव में 2.5 वर्ष निवास करते हैं। ये 2.5 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है, ये वक्री हो मार्गी हो कुछ भी हो, इनको 2.5 वर्ष में इस स्थान को छोड़ना होगा। और अगर हम इनके 30 डिग्री को 30 माह से कंपेयर करें तो इनका एक कदम यानी 1 डिग्री 1 माह में चलते हैं। अब इस आधार पर ये तो पीछे की ओर चल गए। अब उस समय काल को पूर्ण करने के लिए अब यह तीव्र गति से कहें, अतिचारी चाल कहें या 2.5 गुना तेजी से कहें, ये आगे की ओर अब प्रस्थान करेंगे, जिसकी वजह से अब हमको इनके प्रभाव यानी कि 2.5 गुना शीघ्रता से प्राप्त होंगे। यानी कि जो विलंबिता इनकी बनी हुई थी वह विलंबिता अब 2.5 गुना कम हो जाएगी, जिसकी वजह से किए गए प्रयासों में अब हमें समय पर नियत समय पर प्राप्ति सफलता की होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये काल रहने वाला है, क्योंकि शनि देव महाराज भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। क्योंकि ये जिस भी भाव में जाएं वहां से संबंधित यदि आपने कोई अनीतिपूर्ण कर्म किया है, आपको ज्ञात हो या ना ज्ञात हो, शनि देव के दंड विधान में वो लिखा जा चुका है। और उसका दंड या पुरस्कार क्या चीज देना है, यह सिर्फ निर्धारण करने का कार्य शनिदेव महाराज करते हैं। ऐसे में शनिदेव महाराज क्योंकि लग्न से गोचर कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका प्रभाव लग्न पर पड़ेगा। लग्न जो आपकी बहुत ज्यादा कार्यों को डिले कर रही थी, क्योंकि व्यक्ति जब कार्यों को डिले करेगा, अभी नहीं थोड़ी देर में कर लेंगे, थोड़ी देर में नहीं कल कर लेंगे, मतलब जब तक कि सिर पे खड़े ना हो उसके, तब तक वो उस कार्य को पूर्ण ही नहीं करता है, जब तक 1-2 बार उस कार्य के लिए वार्न ना करो। तो ये सब चीजें अब समाप्त हो जाएंगी, विलंबिता समाप्त होगी। तो यानी कि आपके प्रत्येक प्रयास का, क्योंकि शनि देव जो है आपसे मेहनत मांगते हैं और जब आप मेहनत करते रहते हैं तो शनिदेव अंतोगत्वा आपको रिजल्ट देते। एक चीज और शनिदेव के बारे में जान लीजिए, फिर जानेंगे क्या क्या प्रभाव हमें इनके प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि देखिए जब शनिदेव महाराज आपके लिए प्रभावों को प्रभावित करते हैं, मोस्टली मेहनत आपसे बहुत मांगते हैं। और शनि देव की दृष्टियां जो हैं विच्छेदात्मक हैं। इनकी कौन कौन सी दृष्टियां हैं? तृतीय, सप्तम और दसम, जो कि आजीविका के भाव को ही देख रही है। मोस्टली शनि देव जिस समय पर अपने दंडों को आपके लिए, दंड बहुत सारे हो सकते हैं या ना भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से व्यक्ति आज भी सदाचार पर ही अपने जीवन को जीना पसंद करते हैं, बेशक कितना ही पाश्चात्य अनुकरण हमारे यहाँ चल रहा हो। क्योंकि हर स्थान की एक मर्यादा होती है। हमारा भारत देश सदैव ही ऋषियों की भूमि रहा है, जिस कारण से यहाँ पर धर्म आरक्षण करने वाले लोगों को ही, सनातन धर्म पर चलने वाले लोगों को ही शनिदेव की कृपा प्राप्त हो पाती है। अन्यथा क्या होता है कि धर्म ही व्यक्ति को खा जाता है। अब यहाँ पर शनि देव के कर्म से संबंधित, उपचय भाव से संबंधित बहुत शीघ्रता से प्रभाव मिलते हुए दिखाई देंगी। उसकी सोच जो है बहुत तीव्र होती हुई दिखाई देगी। उसकी सोच के प्रभाव से जो सॉल्यूशन निकल कर आएंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी के स्वभाव में 2.5 गुना अधिक मृदुता आ जाएगी। जो कठोरता बनी हुई थी, जो गर्वित स्वभाव बना हुआ था, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। शनि देव की विच्छेदात्मक दृष्टियों से अगर आपको लाभ प्राप्त करना है तो आपको सदैव ही नम्र रहना होगा, हमेशा खुद को दीनहीन समझना होगा। बेशक आप किसी भी पद पर हैं, किसी भी रिप्यूटेड सिचुएशन में हैं, जरूरी नहीं कि आप सबके सामने सिर झुकाकर ये बात करें, सदाचार से नीतिपूर्ण तरीके से बात करें।
अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि शनि देव की अगर दृष्टियों का हमें बहुत अच्छा प्रभाव चाहिए तो हमको बहुत ही धैर्यवान होना पड़ता है कि बेशक कोई व्यक्ति बिना गलती के ही हमको अगर कुछ सुना रहा है तो उसको पहले तो आप सुनिए, फिर शांति से उसको उसकी ही गलती दिखाइए। ऐसा नहीं है कि हमको हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी है, ऐसा भी नहीं है क्योंकि न्यायाधीश है, सही गलत का विधान इनके पास है और ये अपने जातक से ही यही एक्सपेक्टेशन करते हैं। मोस्टली क्या होता है, शनिदेव से हमको डराया जाता है और आजीविका भाव के कारक हैं, तो ऐसे में यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी समस्याएं भी क्रिएट करेंगे। शनिदेव महाराज देखिए किस वर्ग के तबके को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर हम 20 से 25 वर्ष के आयु के जातकों की बात करें तो उनके लिए शनिदेव के प्रभाव 20 से 25% ही प्राप्त होते हैं। अगर हम 25 से 50 वर्ष को एक वर्ग में रखें तो यहाँ पर 50 to 60% प्रभाव प्राप्त होते हैं और 50 वर्ष से ऊपर जो होते हैं उनके लिए शनिदेव के 100% प्रभाव यानी छप्पर फाड़ कर देने वाले प्रभाव प्राप्त होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होती है शनिदेव की और इसके लिए देखिए अगर घंटों भी हो ना तो कम पड़ जाते हैं। अब चर्चा करेंगे उपायों की। सबसे पहले ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। मोस्टली हम क्या देखते हैं, हम जिस दिशा में जाते हैं यानी कि दक्षिण दिशा की ओर अगर चलना प्रारंभ कर देते हैं तो आप जिस स्थान पर होंगे नेक्स्ट स्थान पर पहुंचेंगे वहाँ पिछले स्थान से ज़्यादा धनाढ़ लोग मिलेंगे। फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट जब जाएंगे वहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट से अधिक धनाढ़ लोग मिलेंगे क्योंकि ये दक्षिण दिशा का प्रभाव है, क्योंकि ये शनि की राशि है, शनि की दिशा है। आप ऐसे में दक्षिण दिशा को आप एक्टिवेट करके रखें। इसके लिए आपके जिस भी स्थान पर दक्षिण दिशा पड़ रही हो, वॉल हो, कुछ भी हो, वहाँ पर थोड़े से स्थान को साफ कर लीजिए। एक तांबे की दीपक में, देखिए तांबे का दीपक नहीं मिल पा रहा है तो तांबे की छोटी सी कटोरी ले लीजिए, उसमें आप तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक 43 डेज तक प्रज्वलित कीजिए। आप देखेंगे आपके धन आकर्षण के मार्ग आपके पास बढ़ने लगे हैं, धन पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास आने लगा है। यह दक्षिण दिशा का प्रभाव होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे